राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के विशेष कार्यक्रम सनातन फाइल्स में, जहां आपको सनातन धर्म में घटने वाली विशेष घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है और साथ ही उस दिन से जुड़ा हुआ क्या विशेष महत्व है सनातन धर्म में वो भी जानने को मिलता है और उससे जुड़े हुए पूजन प्रयोग भी। तो आज के दिन मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं, उसका कारण यह है कि आज के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में पड़ने वाला है। इसका कारण क्या है? चंद्र ग्रहण में पहले भी कह चुका हूं ग्रहण के विषय में, ग्रहण जहां दिखाई देते हैं, जहां दृश्यमान होते हैं, वहीं उनका प्रभाव होता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है, जहां जो चीज दिखेगी उसकी जो लाइटनिंग का प्रभाव होगा, उससे निकल रही जो रेज होंगी, वो जहां पहुंचेंगी वहीं वो अपना जो है अपने से उत्पन्न हो रहा प्रदूषण उस जगह पहुंचाएंगी, उस जगह समस्याएं उत्पन्न करेंगी। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो संपूर्ण भारत में दृश्यमान है और भी कई देशों में दिखाई देगा, जिसके कारण भारत में इस बार इसका विशेष महत्व है। तो मैं आज आपको बताऊंगा। आप लोगों के कई प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न ये होगा कि क्या करें, और द्वितीय प्रश्न होगा क्या ना करें, और तीसरा और जो सबसे जरूरी प्रश्न है वो इस बार का यह है कि शरद पूर्णिमा पड़ रही है। तो शरद पूर्णिमा में हमारे यहां भारतवर्ष में रात्रि के समय खीर बनाकर चंद्रमा के प्रकाश में रखने का विधान है। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जिससे वो खीर अमृतमयी हो जाती है और उस चारु को पा करके लोग अपने जीवन को अमृतमयी बना लेते हैं और कल्पना करते हैं कि जीवन में उनके जो भी दुख, कष्ट और रोग इत्यादि हैं वो उस खीर को खाने से दूर हो जाएंगे। तो इस बार बड़ी जो है विडंबना की स्थिति बन गई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज आपको बता दूं कि किस प्रकार से ग्रहण पड़ रहा है। तो 28 तारीख को आज के दिन 4:05 सायंकाल से सूतक का आरंभ हो जाएगा और ग्रहण का आरंभ होगा 9 घंटे बाद, क्योंकि चंद्रमा का ग्रहण में 9 घंटे का सूतक होता है। 9 घंटे बाद रात्रि में 29 तारीख, जिसे आप कह सकते हैं हमारे यहां जो सनातन धर्म में जो विधा है उसके आधार पर चंद्र सूर्योदय से सूर्योदय के मध्य के समय को ही दिन माना जाता है। तो जो बहुत जो है आधुनिकीकरण के शिकार लोग हैं उनके लिए बता दूं 29 तारीख रात को 1:05 से ग्रहण का आरंभ हो जाएगा। चंद्रमा को ग्रहण आरंभ होगा और जिसका मध्याह्न 1:44 पर होगा और भगवान चंद्रमा का मोक्ष 2:23 पर होगा। अब ये ग्रहण लग कहां रहा है? तो ये ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में और मेष राशि में लग रहा है। और ये इस बार खास क्यों है? तो इस बार का ग्रहण खास इस वजह से है क्योंकि चंद्र ग्रहण के साथ ही गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है मेष राशि में ही, जहां पर गुरु, चंद्रमा और राहु, जहां बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ आ जाएं तो गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं, वहीं राहु और चंद्रमा आ जाए तो ग्रहण दोष का, और राहु और बृहस्पति आ जाए तो चांडाल योग का निर्माण करते हैं। और इस दुर्योग की जो दृष्टि है वो सूर्य, मंगल, बुध आदि पर भी पड़ रही है। केतु की संपूर्ण दृष्टि है, मंगल की संपूर्ण दृष्टि है, सूर्य की भी संपूर्ण दृष्टि है। क्रूर ग्रहों से मेष राशि इस समय दृष्ट है। तो मेष राशि के जातकों को चाहिए, मेष राशि और जो विशेषकर अश्वनी नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो मेष राशि के जातक और तुला राशि के जातकों को यह ग्रहण देखना ही नहीं चाहिए। जितना अधिक हो सके इस ग्रहण के समय में अपने आप को नियम संयम से रखें। अब क्या ना करें? तो इस समय जो सूतक काल आरंभ हो जाएगा 4:05 से, इस बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। इस बीच में अपने देवालय में, जो घर में मंदिर इत्यादि है, वहां देवताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें फल इत्यादि नहीं काटने चाहिए, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और साथ ही किसी प्रकार का कोई पूजन पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ग्रहण काल होता है उस समय उसके प्रभाव से उस परिसर में, उस क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। अब क्या करें? तो उस दिन करना यह चाहिए, सबसे पहले जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका प्रश्न होता है पंडित जी क्या करें? तो उनको करना यह चाहिए कि अपने पेट पर, उदर पर गेरू का लेपन कर लें।
जो मृतिका का रूप है, मिट्टी का स्वरूप है, और जब किसी चीज के ऊपर मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है, जैसे हमारा घर ही बनता है तो ऊपर सीमेंट और मोरम की छत पड़ जाती है, तो धूप का जो मतलब जो है प्रभाव होता है वो हमारे जीवन पर कम पड़ पाता है हमारे घर के अंदर। उसी प्रकार से जब हम अपने उदर के ऊपर जो है आप गेरू लगा लेंगी तो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होगा, उस परत को सोखने में सक्षम होगा। मृतिका हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सोखने में सक्षम है। और उसके साथ ही क्या करें, तो आज के दिन आपको करना यह चाहिए कि भगवान के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए, और जब ग्रहण समाप्त हो जाए रात्रि काल में तब स्नान करके ही सोना चाहिए। और उसके बाद में जो गर्भिणी हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए खाने पीने का कोई नियम लागू नहीं होता है। वो भोजन इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो फल इत्यादि ही खाएं, अन्न ना खाएं। अब तीसरा सवाल, शरद पूर्णिमा है तो खीर का क्या करें, कैसे खीर का प्रयोग करें, कैसे इस बार चंद्रमा की रोशनी में रखा जाए। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग भी बन रहा है, तो गजकेसरी योग कारक भी है, और साथ में सूर्य इत्यादि अनंत ग्रहों की भी दृष्टि है, जिस कारण से आपको चाहिए कि जब चंद्रमा का ग्रहण समाप्त हो जाए रात में 2:23 उसके बाद खीर चंद्रमा के प्रकाश में खुली रोशनी में रख दें, और खीर को बना लें शाम को 4 बजे से पहले, और उसमें तुलसी दल डालकर रख दें, और रात्रि में 2:23 के बाद खुले प्रकाश में रख दें। जो आपके घर का भोजन है उसमें भी तुलसी या कुसा चढ़ा देना चाहिए, रख देना चाहिए, जिससे आपका बना हुआ भोजन दूषित ना हो। तुलसी में कितने बैक्टीरिया जो है मारने की क्षमताएं होती हैं, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रूव है, इसको जो है बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए जान लेते हैं किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारे जो मेष राशि के जातक होंगे, ये ग्रहण उनकी राशि के जातकों के लिए बहुत बुरे प्रभाव देगा, क्योंकि उनकी राशि पर ही बन रहा है। दुर्घटना के योग सबसे अधिक बन सकते हैं, किसी प्रकार से चोट चपेट या बहुत बुरी घटनाओं की आप कल्पना कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए कतई किसी भी प्रकार से बेहतर नहीं है। अब अगली राशि जो हमारी वृषभ है, क्योंकि उनके 12वें घर में बन रहा है, तो उनके लिए नुकसानदायक रहने वाला है ये ग्रहण। उनके जीवन में आर्थिक तौर पर चीजें खराब हो सकती हैं। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि एकादश भाव में उनसे बन रहा है, तो उनके लिए लाभदायक होगा और उनके जीवन में उनकी वृद्धि होगी, जीवन में आगे बढ़ेंगे, धन धान्य इत्यादि की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अब जो कर्क राशि है उनके लिए ये सुख लाने वाला होगा, जीवन में जिस सुख की कल्पना बहुत समय से कर्क राशि के जातक कर रहे हैं वो उन्हें मिल सकता है। पंचम राशि जो हमारी है सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के, क्योंकि नवम भाव में बन रहा है, तो उनके सम्मान को और उनके धर्म को, उनकी जो धार्मिक भावना होगी उसको इस ग्रहण से नुकसान पहुंच सकता है। अगली राशि हमारी जो है कन्या राशि, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण काल मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है। किसी ऐसी समस्या में आपकी राशि के जातकों को फंसा सकता है जिससे आपको मृत्यु बेहतर लगे। बहुत बुरे प्रभाव आपकी राशि के जातकों के लिए है। साथ ही जो हमारी 7वीं राशि है तुला, उस राशि के जातकों के लिए मुख्यतः उनके घर से जुड़ी हुई महिलाओं के साथ विवाद की स्थिति खड़ी कर देगा। उनको कहीं ना कहीं महिलाओं को समस्याओं में ले जाएगा। घर की महिलाएं पीड़ित होंगी, जीवन संगिनी अधिक पीड़ित हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात कर लें, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय सौभाग्य देने वाला है। जीवन में सुख भोगने की जो भी वस्तुएं हैं उनको पाने का रास्ता खुलेगा। अगली राशि हमारी जो है धनु राशि, उसके बारे में बता दें तो धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण चिंता देने वाला है, जीवन में चिंताओं की बढ़ोतरी होगी। अगली राशि हमारी जो है मकर, उनके लिए इस ग्रहण काल में दुख तकलीफ, बार बार जो है रोना आएगा, किसी से जो है अपनी बात नहीं कह पाए, ऐसी स्थिति, व्यथा, बुरी व्यथा में आपको फंसाने वाली स्थिति बनने वाली है। जो कुंभ राशि है उनके लिए बता दूं, कुंभ राशि के जातकों के लिए सम्मान देने वाला होगा। इस ग्रहण काल के बाद अगर आप अपने आप को सात्विक इत्यादि जैसा मैंने बताया उस तरीके से अपने आप को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके सम्मान में वृद्धि होगी, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपके कद की भी वृद्धि होगी। अंतिम राशि जो मीन है उसके विषय में बता दूं तो उनके लिए नुकसानदायक है। उनको क्षति पहुंच सकती है आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ सकती है इस ग्रहण के कारण। यह आपके लिए ठीक नहीं है। यह ग्रहण काल कहीं ना कहीं मेष राशि से जुड़े हुए राजनीतिज्ञों के लिए भी ठीक नहीं रहने वाला है।
तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।